हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं फ्रेंड्स, MPPCS। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो 2010 में आए थे, इतिहास, कला और संस्कृति से। इन क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका। तो पहले ऑप्शन पर दे रखा है 20 वर्ष रहे, 21 वर्ष रहे, 16 वर्ष रहे या 15 वर्ष रहे। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी, 21 वर्ष। गांधी जी की, महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? तो पूरा देश इनको कहा जाता है बापू के नाम से। इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। किस स्थान पर? गुजरात के पोरबंदर तट पर। कहाँ पे? पोरबंदर इनका जन्म हुआ था। बात कर लेते हैं गांधी जी के बारे में। वे 1893 में एक गुजराती व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। इन्होंने जो वकालत करी थी फ्रेंड्स, लंदन में जाकर वकालत करी थी। ये एक अच्छे वकील थे, जहां उन्होंने नक्सल भेद के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन किया और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे। इस उपलक्ष्य में फ्रेंड्स 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। इस प्रकार गांधी जी लगभग 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कितने वर्ष तक रहे तो कितने वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में? 21 वर्ष तक। इनका एक मूवमेंट था 1915 में, ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। उसी के बाद में क्या करा था इन्होंने? 1917 में चंपारण आंदोलन करा था। ये नील की खेती पर निर्भर था। ब्रिटिश वालों ने क्या करा था, जो किसानों पर लगान है नील की खेती, वो 10% बढ़ा दिया था। उसी के साथ साथ में 1918 में इन्होंने खेड़ा आंदोलन करा। खेड़ा आंदोलन। उसी के बाद में 1919 में क्या आया? रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट। और उसके बाद में 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट करा इन्होंने। और फिर उसके बाद में चलते हुए सन 1942 में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है इनका, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करा महात्मा गांधी जी ने। बात कर लेते हैं, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले पर ऑप्शन पे है क्लाइव, दूसरा है टॉम्सरो, तीसरा है लॉर्ड ईस्टर और चौथा है क्लाइंट्स। तो इसका सही आंसर जो जहांगीर किस टाइम जो आया था वो टॉम्सरो आया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध। उसके बाद में 1192 में कौन सा युद्ध हुआ? तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इसी के बाद में यहाँ पे जो तराइन का प्रथम युद्ध है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई थी पहले वाले में, और दूसरे वाले में गोरी जीत गया था। उसके बाद में मोहम्मद गोरी का एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक।
कौन सा फ्रेंड्स? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसका एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये काफ़ी बुजुर्ग था और उसी के बाद में 1206 से और 1556 तक ये इतना दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा है। दिल्ली सल्तनत इसका लगभग कितने कह सकते हैं, 300 वर्ष तक रहा है ये शासन। उसके बाद में 1556 के बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध वह लोधी कौन सा था? ये लोधी वंश का संस्थापक था। उसके बाद में आया सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी के बाद में आया इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम जो लोधी है इसके बीच और बाबर के बीच युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो बाबर ने क्या करा, इसको इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया और उसके बाद में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी भारत के अंदर। और इसका एक पुत्र हुआ बाबर का हुमायूं, और हुमायूं का एक पुत्र हुआ अकबर, और अकबर का जो पुत्र हुआ वो हुआ जहांगीर। तो इसके शासनकाल में टॉमस्रो आया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखो ये क्या है, यहाँ पे उसने जहांगीर के बेटे खुर्रम जो कि गुजरात का सूबेदार था से व्यापारिक कोठियों को खोलने के लिए फरमान भी जारी करा था। और इसके शासनकाल में 1615 में सर टॉमस्रो यहाँ पर आया था और कैप्टन हॉकिंस भी इसके शासनकाल में आया। और उसके बाद में यहाँ टॉमस्रो को क्या कहा जाता है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का नींव डालने का मुख्य श्रेय भी किसको कहा जाता है? टॉमस्रो को ही कहा जाता है। तीसरे प्रश्न पर पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा पुर्तगाल के अधीन बना रहा? बात कर लेते हैं ये गोवा जो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो भारत में ये आए थे फ्रेंड्स पुर्तगाली, और सबसे जो अंत में भी गए तो कौन गए? पुर्तगाली ही गए। तो गोवा को जो पुर्तगालों से छीना था तो वो थी सन 1961 की, और सबसे अंत में ही गोवा से छीना गया पुर्तगालों के हाथों से। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात गोवा सन 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहा बन के, और जिन्होंने 1961 में ही ऑपरेशन ईश्वर के तहत विजय चलाया, और 1987 में ही गोवा भारत का 25वां राज्य के रूप में भी स्थापित कर दिया गया और जिसकी राजधानी पणजी बना दी गई। अब बात कर लेते हैं भारत का जो अंतिम वायसराय है, तो लॉर्ड बेवेल है या लॉर्ड माउंटबेटन है या लॉर्ड लिथिंगो है या लॉर्ड आर्किनिलेज है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा लॉर्ड माउंटबेटन बनेगा। इनके साथ साथ में एक स्वतंत्र भारत के जो वायसराय हैं वो सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के भी वायसराय हैं, और ताकि ये लॉर्ड माउंटबेटन भी क्या है, भारत के जो अंतिम वायसराय माना जाता है, और CR गोपालाचारी को भी भारत का अंतिम वायसराय के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में कुछ तथ्य के बारे में समझ लेते हैं। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर हैं ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, और इनके ये अंतिम वायसराय भी थे। और उसके बाद में इस प्रकार माउंटबेटन ने स्वतंत्रता के पूर्व अंतिम वायसराय के रूप में और बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर के रूप में भी ये चुने गए। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज जो पहुंची थी वो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था ये दिया था 1940 में। उस समय गुरुदयाल भी थे, प्रेम सहगल भी थे, मोहन कैप्टन नहीं थे और शाहनवाज भी थे। इन्होंने
आज़ाद हिंद फौज की किसने स्थापना करी थी? तो ये करी थी कैप्टन मोहन सिंह ने। बात कर लेते हैं अब, कैप्टन मोहन सिंह पर मुकदमा पहले ही चला था, क्योंकि उन्हें तो पहले ही क्या कर दिया था, नज़रबंद कर दिया था। दिल्ली के लाल किले में चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल तथा शाहनवाज मुख्य आदि थे। बात कर लेते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ये करी थी फ्रेंड्स ग्वालियर के सिंधियों ने। इसका सही आंसर बनेगा पहला। अब बात कर लेते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस साथ साथ में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह की आग भी फैल गई, लेकिन इस विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव ने अनेक अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोह से बचाकर आगरा भगाने में इन्होंने क्या करी थी, मदद करी थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो केवल इतने ही रहेगी। जल्द ही इससे भी और बेहतरीन आधुनिक भारत से क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।